जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ओलंपिक में तमाम बड़े खिलाड़ियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। और जब हम हरियाणा में हैं तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उन स्टेडियम का दौरा किया जाए, उन स्टेडियम में देखा जाए जहां बच्चे तरासे जाते हैं और जहां बच्चे अब हुनर सीखकर कामयाबी का मेडल लाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। और यही वजह है कि हम आए हैं भिवानी में। भिवानी का एक स्टेडियम जहां पर भीम स्टेडियम, इस स्टेडियम में आपको देखें तो बच्चे यहां पर देखिए वार्म अप करते दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों को यहां तराशा जा रहा है और ये बॉक्सिंग के लिए आए हैं, बॉक्सिंग सीखने आए हैं। इन बच्चों के हुनर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन ये तस्वीर इतनी प्यारी है कि लगता है कि हिंदुस्तान इन्हीं के चलते गर्व फील करेगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से खेल के गए हैं और दुनिया भर में नाम कमाए हैं। भारत के लिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो चलिए दिखाते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे इन बच्चों की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या करना पड़ता है और हरियाणा के इस स्टेडियम में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को है, और ये भी कि क्या ये बच्चे देश के लिए खेलेंगे तो किस हद तक खेलेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस समय हम हरियाणा के भिवानी स्थित जो भीम स्टेडियम है उसमें है, और ये देखिए ये रिंग बॉक्स है। ये तस्वीर इस तरह से है कि पीछे बच्चे वार्म अप कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन बच्चों के कोच भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि वो आए। सर आप ये बताइए, इधर आइए, क्या सिखाते हैं आप, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, क्या ट्रेनिंग का प्रोसेस है? प्रोसेस यही है, सुबह शाम दोनों टाइम का ट्रेनिंग का प्रोसेस रहता है बच्चों का। सुबह 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, शाम को 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और सुबह शाम दोनों बच्चे टाइम ट्रेनिंग करते हैं, साथ साथ पढ़ते भी हैं बच्चे, कोई इशू है नहीं इस चीज़ से। तो ये कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? सबसे पहले क्या प्रोसेस है, अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो उसके लिए क्या तरीका है? टोटल 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है 24 आवर्स के दौरान। कोई बच्चा अगर किसी कंपटीशन नज़दीक है तो 3 टाइम में प्रैक्टिस कर सकता है, अप्रोक्सी 12 बजे, 11:30, 12 बजे के आसपास भी कर सकता है। यहाँ का प्रोसेस सिंपल सा है, कुछ नहीं, आप अपना एक कोई भी आईडी प्रूफ देके और यहाँ आके ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। यहाँ कोई फीस है नहीं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सरकार, हरियाणा में बहुत सारे बच्चे मेडल जीतते हैं और देश में, पूरी दुनिया में भारत का नाम करते हैं। आपको लगता है कि जो तस्वीर जिसमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पसीने बहा रहे हैं ये बच्चे, और ये तस्वीर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि अभी इनके जोश, जज्बे और जुनून को देखा जा सकता है। आपको लगता है कि इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हुनर पूरा दुनिया देखेगा? जी बिल्कुल। भिवानी से, यहाँ से, भिवानी की मिट्टी से ही बहुत से ओलंपियन बॉक्सिंग का पहला मेडल भिवानी से ही गया है। इसका एग्जांपल आप विजेंद्र ले सकते हैं, और भी बहुत से मैक्सिमम बॉक्सर्स भिवानी की मिट्टी से ही गए हैं, इसीलिए भिवानी को मिनी क्यूबा कहा गया है। कोई बच्चा यहाँ पे आता है तो सबसे पहले आप क्या कराते हैं उसे, क्या ताकि वो फिट रहे, उसकी फिटनेस का ध्यान रहे, क्या कराते हैं आप? सबसे पहले अगर यदि कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले उसका फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, और उसके बाद उसकी फिटनेस के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रेनिंग लोड दिया जाता है। अगर उसकी एज कम है तो सबसे पहले तो यही था, उसका पहले इंटरेस्ट बनाया जाता है इस चीज़ में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसके बाद रूटीन में धीरे धीरे ट्रेनिंग का लोड दिया जाता है उसके ऊपर। उसके बाद अगर ज्वाइन कर लिया किसी बच्चे ने तो उसके बाद आप क्या क्या यहाँ पर एक्सरसाइज क्या क्या कराते हैं? एक्सरसाइज यही रहेगी, स्टार्टिंग से जैसे पहले डेली वार्म अप करेगा, वार्म अप के बाद जनरल वार्म अप होगा, उसके बाद स्पेसिफिक वार्म अप, और देन उसके बाद जो हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग है बॉक्सिंग की वो दी जाएगी। स्टार्टिंग जैसे शैडो बॉक्सिंग है तो सिंगल लेफ्ट कैसे मारना, राइट कैसे मारना है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, ये एक और भी चीज़ है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब इतने सारे बच्चे हैं तो बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआती दौर में, वो मानते नहीं है, लेकिन क्या इनके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि मान लेते हैं आपकी बात, और फिर वो इनके अंदर इतना जोश जज्बा कुछ हासिल करने का है कि ये चाहते हैं कि मतलब कुछ करें, इसलिए सारी बातें मान लेते हैं आप? जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स पर्सन सबसे पहले तो डिसिप्लिन में होगा तो ही स्पोर्ट्स पर्सन अपर लेवल पे जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाता। स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स करता और अनडिसिप्लिन चले, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, अदरवाइज होता नहीं है। आप कभी भी देख सकते हैं ये चीज़ तो।
ठीक है, तो बॉक्सिंग का ये जो रिंग है ना, ये मेडल वाला रिंग है, क्योंकि भिवानी के तमाम ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हैं और भारत का नाम रोशन किया है उन्होंने। और अगर इस दीवार पर देखिए तो किस तरीके से इस पूरे दीवार को बॉक्सिंग के जरिए उकेरा गया है, और बॉक्सिंग का एक माहौल जो होना चाहिए स्टेडियम में वो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है। और इसके बाद ये सारे बच्चे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनके मन में भी कुछ बड़ा करने की है, देश के लिए करने की है। और यही वजह है कि ये देखिए, ये तस्वीर, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 40 से अधिक बच्चे हैं जो अपने सुखद भविष्य के लिए, देश के लिए, अपने लिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक बनाने के लिए, भारत का तिरंगा लहराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो अभी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। चलिए अंदर चलते हैं, जहां हम बताएंगे कि इस स्टेडियम से न जाने कितने बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं ऐसे बड़े खिलाड़ियों की तस्वीरें। भिवानी का भीम स्टेडियम, और तस्वीरें देखिए, जरा देखिए कि किस तरीके से नौनिहाल फाइट कर रहे हैं, पंच मार रहे हैं। और ये तस्वीर मेडल वाली तस्वीर है, लेकिन एक खिलाड़ी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम किया है। आप ये बताइए, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पे आप जैसे खिलाड़ियों का स्वागत है। अपने बारे में बताइए, आपने क्या क्या खेला है और कितने मेडल जीते? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का, जो आपने बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ टाइम निकाला। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। और स्टार्टिंग में जब हम खेला करते थे उस टाइम कैप्टन हवा सिंह साहब हुआ करते थे। उसके बाद जगदीश कोच साहब द्रोणाचार्य वार्डी हमारे कोच रहे हैं, उन्होंने कमान संभाली। अब मेरे साथ के लगभग कम से कम 700 या 800 खिलाड़ी हम नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। जो जिसमें विजेंद्र सिंह जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो मेरा जूनियर रहा है। हम एक ही सेंटर पे ट्रेनिंग की है। मैं फ़िलहाल रेलवे में कार्यरत हूँ CTI के पद पर, और भिवानी के का लोकल रहने वाला हूँ। जो जब भी ड्यूटी से टाइम मिलता है तो बच्चों को कुछ अपना भी कर लेते हैं, बच्चों को कुछ सिखा देते हैं। इससे हम बॉक्सिंग से जुड़े रहते हैं। मैं रेलवे में एज ए कोच भी हूँ, NIS डिप्लोमा होल्डर हूँ। और जब भी हमें मौका मिलता है हम बच्चों के साथ अपना ज्ञान बांटने आ जाते हैं। आपके समय में खेल अलग स्वरूप में था, अब नई चुनौतियाँ आ रही हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आप। आपने कहाँ कहाँ किन किन देशों में खेला है? मैं एशियन चैम्पियनशिप में मेडलिस्ट रहा हूँ, और लगभग हर टूर में मेरा मेडल रहा है। जो तो मेरा ये था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट हूँ मैं, सेफ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी। तो मेन मुद्दा यही रहता है जी, हमारे टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब सुविधाएं तो हैं, पर बच्चों को टाइम पे मिल नहीं पाता है। जैसे यहाँ ये वर्ल्ड जिस तरीके से विश्व में पेशेवर खेल हो गया है, उस हिसाब से सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है बच्चों को। आप ही कर सुविधाएं तो हैं सर, पर टाइम टू टाइम मिल नहीं पाती बच्चों को। जैसे कोचेज हैं हमारे, राहुल कोच हैं, इनको बार बार लिखने के बाद भी समान इक्विपमेंट नहीं मिल रहा। देखो हमने ये कबड्डी का मैट लगा रखा है, देखो इस पर रिंग के ऊपर कबड्डी का मैट है, इसका पर्टिकुलर वो होता है जी, अलग से मैट होता है, तरपाल होता है, ये मैट लगा रखा है दोनों रिंगों में। देखो ये कबड्डी का मैट है, ये मैट लगा रखा है, नहीं तो प्रॉपर इसका कि बॉक्सिंग का अलग मैट होता है। हाँ, बॉक्सिंग का ये कवर होता है, ये अलग से होता है जी। और ग्लव्स होते हैं, पैड होते हैं, किट देखो, किट उनके पट्टी लगा रखी है। ये मतलब ये समझ लो आप, पिछले 20 साल से हम यही किट देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये मनीष कोची गई है, हमारे जूनियर हैं। ये फिलहाल अपने आर्मी में नायक सूबेदार के पोस्ट पे हैं जी। और अगर पीछे मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा जरा पीछे आने के लिए, तो ये देखिए, ये जो तस्वीर है विकास कृष्ण यादव की है। ये भी इनके बारे में बताइए। ये अभी हमारे जूनियर रहे हैं जी, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इनको ओलंपिक के छोड़ के हर गेम में मेडल है जी। ये एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है इनका। और हमारे जितने भी आप आसपास में देखोगे सारे, विजेंद्र है, ये अभी ये लड़की थी, ये जस्मिन लमोरिया, ये अभी ओलंपिक में गई थी, दुर्भाग्य से इसका मेडल नहीं आ पाया। पीछे वहाँ देखिए, मैं आपको कैमरामैन को बताऊंगा, जस्मिन, हाँ दिखाइएगा जरा। मैं चलूंगा, उधर भी चलूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, लड़कियां भी यानी छोरियां किसी से कम नहीं है। अच्छा ये बताइए इनके बारे में। साथ के हैं अखिल कुमार जी, हम और साथ के फाइट पार्टनर हैं जी। ये फिलहाल हरियाणा पुलिस में DSP हैं, अखिल कुमार नाम है ये। इन्होंने भी मेडल जीता है। अच्छा इनके बारे में बताइए, नमन तंवर है, इनके बारे में बताइए। रेलवे में कार्यरत हैं जी, ये भी कॉमनवेल्थ के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और
ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जब यहाँ से इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इस शहर से बाहर निकले तो अब लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, बॉक्सिंग पे ध्यान देना चाहिए और इससे तो देश का नाम रोशन करेंगे बच्चे। ऐसा है जी, ध्यान तो देना चाहिए, पर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जैसे खेल में, जैसे कोई आप जैसे कल्लक लगा लो, जिनके हाथ में ग्रांट होती है, वो आदमी ये चाहते हैं कि कोच हमारे बार बार रिक्वेस्ट करे, बोले। ये पेशेवर रुख नहीं है, इससे तो नुकसान होना है। ये मतलब कुछ आदमियों की सोच ऐसी होती है, असामाजिक तत्व होते हैं जो ये नहीं चाहते कि भी टाइम टू टाइम ये सामान मांगने की जरूरत थोड़ी होती है सर, ये नहीं होती। और सुविधाओं की बात करो तो हर कोई कहता है कि स्पोर्ट्स की बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत यही है कि सुविधाओं का टोटा है। अब जो इस लड़की के बारे में आप कह रहे थे, अगर मैं अपना कैमरामैन से कहूँ अगर ये दिखा पाए इस तस्वीर को, इनके बारे में बताइए। जैस्मिन लंबोरिया है जी, ये लड़की फिलहाल आर्मी में हवलदार के पद पे हैं। ये अपने यहाँ के संदीप को जो उनकी भतीजी है, और फिलहाल ये ओलंपिक में गई थी, एक बाउट जीती भी थी, फिर मेडल में नहीं आ पाई है। अच्छा एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार, इन सबको देखते होंगे आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, आपको लगता है कि इनमें से कई ऐसे हैं जो आगे चल करके? कोई कमी नहीं है सर, भिवानी में कोई कमी नहीं। ये बच्चे, अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता इनमें कौन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, ये सारे मेहनती बच्चे हैं सब। एक बॉक्सर के लिए क्या सबसे जरूरी चीज़ होता है, आप जरा बताइए हमारे दर्शकों। डिसिप्लिन, बस सबसे पहला डिसिप्लिन। हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए सर, डिसिप्लिन के बिना कुछ ही नहीं हो सकता। सबसे पहला डिसिप्लिन, जिस बच्चे में डिसिप्लिन, वो देर सवेर खिलाड़ी तो बन ही जाएगा, पर ये उसके टैलेंट के ऊपर कितना ऊपर जाता है, पर डिसिप्लिन सबसे पहला है। आप कोच की बात मानते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, हर चीज़ में आपको पता है डिसिप्लिन तो ज़रूरी, सबसे पहला काम है डिसिप्लिन। उसके बाद आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत, आप किस स्तर पे मेहनत करते हैं। जैसे हम क्या करते थे सर, जैसे 2-2 घंटे प्रैक्टिस हुआ करती थी, उसके बाद भी हम अपनी प्रैक्टिस खुद इंडिविजुअल करते थे। तो उसमें आपकी, जैसे बच्चा क्या स्कूल में जाता है जी, स्कूल में जाता है, ट्यूशन, उसके बाद भी ट्यूशन करता है, उसको कमी लगती है, वो घर में होमवर्क करता है, वही चीज़ है सर। इसके कोचिंग के बाद भी मेहनत करना जरूरी है। बिल्कुल। आप अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं जी, मैंने सबको एक बात बताई, किसी ने कम पकड़ी, किसी ने ज़्यादा पकड़ी, अगर उसके ऊपर वर्क करेगा वो आगे जाएगा जी। मैं एक चीज़ की कितनी बार प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस के ऊपर बात है जी, ये तो खेल है, खेल के ऊपर प्रतिभा जब आएगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस। आपने अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा, वो इतने धुरंधर, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करके एक जगह पे आंख में तीर मार दिया करते थे। कुश्ती बहुत तकनीकी हो गई है, खास करके रेसलिंग में भी हो गई है, और ये बॉक्सिंग भी बहुत ज़्यादा है। किस बॉक्सिंग पे क्या आप बता पाएंगे कि कोई कहाँ पंच मारेगा तो कितने नंबर मिलेंगे? अगर इसको बॉक्सिंग का ये टारगेट होता है सर, ये टारगेट होता है, यहाँ पेट पे और मुंह पे, यहाँ पे पंच लगते हैं। बॉक्सिंग में 6 पंच होते हैं, 2 स्ट्रेट होते हैं, 2 हुक होते हैं, 2 प्रकट होते हैं। उनको हम वेरिएशन बना देते हैं, कभी सीधा मार दिया, कभी अपरकट मार दिया, कभी स्ट्रेट मार दिया, कभी अपरकट। किसी को बुला करके आप इसको बता सकते हैं कि कहाँ पंच मारने पे कितना लगेगा? मारना नहीं, सिर्फ हमारे दर्शकों को दिखाना है, किसी एक बच्चे को बुला करके। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे साथ हैं, और ये देखिए ये बताएंगे कि नंबर का गेम क्या है, जरा बताइए। गार्ड को इधर आओ, आ गया। देखो हम जैसे खेल रहे हैं सर, हम ये खेल रहे हैं, जैसे ये पंच मारो बेटा, पंच मारो, मारो, सीधे मारो, सीधे हाँ ये। अब इसको बच के मैंने जो पंच मार दिया वही काउंटर है सर। ये पंच मारा, साथ ये पंच आया, मैंने काउंटर मार दिया। ये काउंटर, बॉक्सिंग में काउंटर चलता है। मेन क्या होता है, बॉक्सिंग में सिर्फ 2 फुट का गेम होता है। जिसका पंच मेरे यहाँ टच हो रहा है, इसी में बच के मेरे को पंच मारना है, यही है। इसके बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं होना जी, मेरी रेंज इसके लग रही है, इसकी रेंज मेरे लग रही है, यही बॉक्सिंग है जी। इसमें अपने आप को बचाना भी है, मारना भी है, यही बॉक्सिंग की टेक्निक है जी। आप कितना मार रहे हो और कितना बचा रहे हो, वो बॉक्सिंग है जी। आप मारने के बाद और खाना नहीं है, ये बॉक्सिंग है जी। अच्छा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मारने के बाद खाना नहीं है, यानी बचाव भी करना है, और बॉक्सिंग पंच मारना है, पंच मारना है और बचाना है, अपने आप को बचाना, अगले को मारना है, डिस्टर्ब करना है, आपको डोज देना है, ये करना है, वो कर, ये टेक्निक होती है। नंबर की क्या सिस्टम है, अगर आप कहाँ मारते हैं तो ये अगर मैं किसी से कहूँ कि किसी से बताएंगे कि कहाँ मारेंगे तो नंबर क्या मिलेगा? हाँ ये बच्चे का गार्ड, ये सीधा टारगेट है। ये पंच लगते ही इसकी मुंडी ऐसे जाएगी, स्कोर आएगा जी। अगर यहाँ पे आप मारते हैं तो कितना नंबर होता है? एक ही नंबर होता है सर, एक पंच का एक ही नंबर होता है। कोई भी पंच मारेंगे उसका नंबर क्लियर पंच लगना चाहिए। बस हाथ नीचे इसका, मैंने ये मारा, इसकी मुंडी की, ये स्कोर है सर। अगर मान लो ये गार्ड कर लिया मैंने और मेरा ये लग गया, ये स्कोर नहीं है, क्योंकि इसने ब्लॉक कर लिया। उन्होंने इससे रोक दिया तो ये स्कोर नहीं है। स्कोर जब ये मैंने इसको डिस्टर्ब करके यूँ मार दिया, ये क्लियर स्कोर है।
ये भी है ना, माइनस मार्किंग भी है क्या, कुछ माइनस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। बस यही है, जिस बॉक्सर का अच्छा पंच दिखता है, हमारे रिंग के अरेना में 5 जज बैठते हैं, 5 जज ये देखते हैं किसका क्लियर पॉइंट आ रहा है। अब भाई का मुक्का मेरा ये लगा, ये क्लियर है, मेरे हाथ नीचे हैं। अगर मैंने ये ब्लॉक कर लिया तो 2 बंदूकें दिखे, मैंने ब्लॉक कर लिया, लग भी रहा है तो भी मेरे हाथों के बीच में लग रहा है, उसको स्कोर नहीं। ये क्लियर पंच ये नाक पे लगा, ये फेस है पूरा, या साइड में भी लगता है। और जो पंच लगने के बाद आदमी डाउन हो जाता है, जैसे काउंटिंग बोलते हैं उसको, उसमें आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। बॉक्सर डाउन हो जाता है तो अगले डाउन होते हैं क्या, चोट भी लग जाती है आपको? ये बताइए हमारे दर्शकों, क्योंकि कई बार लगता है कि ये जो आपका मुक्का है, क्या इस पर जोर लगता है क्या? बिल्कुल लगता है सर, कई बार तो इसीलिए फट जाती है, चिन्ह भी टूट जाता है, बहुत इंजरी बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने बारे में बताइए, किसी को आपने मुक्का मारा हो? मुक्का मारने के बाद सर, मेरे बॉक्सिंग करियर में लगभग 50-60 बॉक्सर ऐसे रहे होंगे जिनका मुक्का लगने के बाद नॉकआउट डाउन हुए, उनको 3-3, 4-4 महीने का रेस्ट देना पड़ा है। मुक्का जैसे चिन्ह बोलते हैं ना, इस पर यहाँ पे लगने के बाद सर माइंड में लगता है। डॉक्टर क्या होता है, हेड इंजरी बोलता है उसको। फिर लगने के बाद झनाटा जैसे चक्कर नहीं आते, और रेफरी काउंट, आपने देखा होगा बॉक्सिंग में काउंट करता है, आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा हो तो काउंट करता है। 10 गिनने के बाद आप क्या होता है, रेफरी, बॉक्सर अगर अनकॉन्शियस रहता है, उसका मतलब पैर लड़खड़ा रहे, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसको बॉक्सर रेफरी क्या करता है, उसको नॉकआउट कर देता है, भाई आप खेलने के लायक नहीं है, दूसरा विजयी बॉक्सर घोषित कर दिया जाता है। इसको ऐसे देखा जाता है। एक और सवाल करूंगा, आपने बहुत सारे बॉक्सर्स के साथ, आपके बहुत सारे देखा है कि समकक्ष भी हैं, आपके जूनियर भी थे, सबसे अच्छा पंच कौन मारता था? विजेंद्र सर, विजेंद्र की एक खेलने की स्टाइल बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा क्लासिकल गेम था, हमारा जूनियर रहा है उसका। जब भी वो उसकी कोई भी बाउट देख लीजिए आप उठा के, उस बंदे का खेलने का स्टाइल, जो मतलब आप बॉक्सिंग जानते भी नहीं है ना, तो ये बता दें विजेंद्र कैसा खेल रहा है। उस बंदे ने कभी भी रफ कभी नहीं खेला, उस बंदे ने जब भी कोई बाउट हारा भी है ना, तो ऐसे क्लासिकल खेल के आ रहा है। विजेंद्र के जो पंचों की शार्पनेस थी वो बहुत अच्छी है। आज भी वो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो करंट के बॉक्सर हैं, आज भी वो 3 महीने प्रैक्टिस खेले तो करंट के बॉक्सर को मार सकता है, इतनी टैलेंट था उसमें। तो देखिए, ये तस्वीर किस लिए भी है कि बॉक्सिंग के बारे में जो बारीकियां हैं वो आपने सोचा, देखा यहाँ पर, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे साथ इन्होंने शेयर किया कि कैसे नंबर मिलते हैं, कहाँ पंच करना है, और कई बार ये जबड़े हिल भी जाते हैं, तो बहुत रिस्की भी है, लेकिन हाँ, खेल और जोश और जज्बा तो यही है। तो देखिए, बॉक्सिंग के गुर को आप सीधे आपको लाइव दिखाएंगे, ये हैं जो बताएंगे कि इसमें सबसे श्रेष्ठ पंच था किसका था, कौन सबसे अच्छा पंच कर रहा है। क्या इसको शुरू किया जाए? हाँ, रेडी, बॉक्स। ये देखिए ब्लू वाले बॉक्सर हैं जो पंच मार रहे हैं, लेकिन ये पावर भी दिख रही है आपको। ये अपने आपको बचा भी रहे हैं, देखो भूख लगा। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ, गार्ड को ऊपर रखो, गार्ड को ऊपर रखो, हाँ, ये देखो, हाँ ये लगा, हाँ लगा, हाँ, ये देखिए, ये स्कोरिंग होती है सर। हाँ, ये 3 और 1 का स्कोर है। इस रेड वाले का है सिर्फ 1 स्कोर है, ब्लू वाले का है 3 स्कोर उसका है। अच्छा ठीक है, हाँ। एक मिनट रुकिए, इसको जरा हमसे बात करने की कोशिश करते हैं इनसे भी। आप ये बताइए, जब आप ये पंच मार रहे हो तो ये भी तो डर रहता होगा ना, दूसरा पंच मार देगा? नहीं, डर हारने का रहता है, बस डर हारने का रहता है। डर हारने का रहता है। इनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? बॉक्सर के सर यही रहता है कि पंच लगने का नहीं। ये जैसे ये खेल रहे थे ना, इनके आपने मूवमेंट चेक किए होंगे, ये मूवमेंट ये आप मार रहे थे, जब आप वहीं से आप अपनी जगह को चेंज कर रहे थे, अपनी मोमेंट इनका कितना फास्ट था, पंच मारने के बाद आप अपना बचा भी रही है। लगने का डर तो रहता ही रहता है जी। हारने का डर है, यानी जीतना हर हाल में है। हाँ। इस बात का डर नहीं है कि कहाँ चोट लगेगी। हाँ। हारने का डर, पंच लगने का कोई वो नहीं होता जी, सिर्फ जीत और हार का होता है। पंच स्कोरिंग के ऊपर ध्यान रहता है। आपको याद है कि आपने कितने पंच इनको मार? मैंने 9 पंच मार दी। आपको याद भी है ये? हाँ। अच्छा, आपने कितने पंच मारे? 8 मारे। अच्छा सर, ये बताइए कि इन्होंने 9 मारे, इन्होंने 8 मारे, किसमें किसका कितना लगा? इनकी स्कोरिंग जो क्लियर स्कोरिंग थी 4 थी, इनकी सिर्फ 1 स्कोरिंग थी। हाँ, स्कोरिंग जो जज देखता है ना, वो देखता है जो क्लियर पंच है। पंच खुलते तो सैकड़ों पंच है जी बाउट। इन्होंने मेरे हिसाब से तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ कितना गिना? हाँ, जो काउंट जो क्लियर पंच लगाया जाता है वही काउंट होता है जी। कुछ और बच्चे हैं जो शायद इधर आ जाएंगे, एक बार और इनके बारे में बताइए। ठीक है, ये देखिए, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तस्वीर उम्मीदों भरी तस्वीर है। आप बताइए, इन दोनों में आप बताइएगा, आप शुरू हो जाओ कि कौन किसका है।
रेड का स्कोर हुआ, आपको भी दिखा है। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलने लग जाएगा पंच किसका लगा है। ये देखिए, हाँ फिर लगा। चलो 3 और 0 का है। हाँ स्कोर करो, स्कोर करो, स्कोर करो। हाँ हाँ उनका एक पंच लगा। हाँ हाँ आपने देखा नहीं हो शायद, चिन्ह पे लगा उनका पंच जो स्टेट। हाँ ये लगा दूसरा। हाँ, इनके 4 स्कोर है, उनका 2 स्कोर हुआ है। इसमें तकनीकी तौर पे सक्षम कौन? रेड। हाँ वो नया बच्चा है, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है। आपको लग भी रहा होगा वो थोड़ा हिचक रहा है इनसे खेलने, ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है। हाँ ये अच्छा ठीक है, आप लोग रुकिए, ये बताइए कि कितनी लगी आपको? 3-4 लगी होगी। 3-4 लगी है। हाँ और आपको? 5-6 लगी हुई। किसको कितनी लगी पता नहीं लगा, कौन कौन मार रहा था, कौन क्या आपने देखा? कि इनके पर कम स्कोर थे, उनके ज़्यादा स्कोर थे। अच्छा, आप किससे ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं राहुल सर से ले रहा हूँ बीएम स्टेडियम में। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के साथ खड़े हैं, तो लगता है कि दुश्मन हावी होगा तो फिर अपनी तो खोपड़ी बच जाएगी? नो सर, नो सर, सर राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये स्कोरिंग बताएंगे, ये पंच ले, ये पंच ले, इसके लिए बहुत फ़ायदा इसका। देखिए ये सर, ये बताइए कि ये तो बहुत रिस्की भी है। बिल्कुल जी, रिस्क्यू मैंने बताया, कई बंदे कोमा में चले जाते हैं जी बॉक्सिंग में। आप बॉक्सिंग का इतिहास देखेंगे, पंच इंजरी बहुत होती है सर। और आजकल तो ये हेड गियर जो पहले हेडगार्ड बोलते थे, जो वो बंद कर दिया है, जो सीनियर में बंद कर दिया है, इससे इंजरी बहुत ज़्यादा। कई बार ये आईब्रो फट जाती है, इसमें कई 10-10 बार नाक टूट जाती है, बच्चों के यहाँ चिन पे कट में चबड़ा टूट जाता है। तो बॉक्सिंग बहुत रिस्की है। तो ये बॉक्सिंग का जो रिंग है ना, ये एक जीत का मैदान है, एक मेडल का मैदान है। जो जीता वही सिकंदर है, और यही वजह है कि इस दायरे में मेडल की खेती आप कर सकते हैं, मगर आपके पंच में ताकत हो, आपके पास जितना जुनून है उतना ही काम आएगा जी। मेहनत हर कोई करता है, पर आपका जुनून है, आपकी लक साथ में है, तो ही आप कामयाब होंगे। आपका डेडिकेशन है, ये नहीं है कि आप भाई भगवान भरोसे छोड़ दें, भाई कर लिया हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत से पंच मारना पड़ेगा, और हर हाल में डिसिप्लिन रहना होगा, यही एक मंत्र है। तो इस बॉक्सिंग रिंग में आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे अपनी मेहनत से मेडल की खेती करना चाहते हैं, और ये भिवानी का स्टेडियम ये बताता है कि यहाँ बच्चों का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर उनको सुविधाएं मिले, उनको अगर सुविधाओं का टोटा न रहे, तो वो अपने मेडल की खेती को पूरी दुनिया में पैदा कर सकते हैं। भिवानी के इस स्टेडियम में न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियां, लड़कियां अपना जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं पूरे देश के अंदर, वो बेहद चौंकाने वाला है। और ये भी कि ये समझने की ज़रूरत है कि छोरियां किसी से कम नहीं हैं। हमारे साथ हैं, आप ही बताइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए, और आपने कौन कौन सा गेम खेला? मेरा नाम मोनिका है और मैं 54 kg में सीनियर एलाइट वुमेन में खेलती हूँ। मैंने मतलब 7-8 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, तो अभी तक बहुत बार स्टेट में गोल्ड भी रहा है, यूथ स्टेट में बेस्ट बॉक्सर, सीनियर स्टेट में बेस्ट चैलेंजर, और अभी 2021 में जो सीनियर स्टेट नेशनल हुई थी उसमें मैंने सीनियर में ब्रोंज मेडल जीता था। उसके बाद वहाँ पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी जो एलपी में हुई थी, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन उसके बाद अंडर 22 क्वालिफाई हुई एशियन, तो उसके बाद इंजरी हो गई थी, तो शोल्डर की सर्जरी करवाई। बिल्कुल, ये देखिए कि ये तस्वीर दिखा रही है कि इनको चोट लगी थी, इसके बारे में बताइए। और फिर कैसे, जबकि खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो कैसे उबरता है वो, इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलता है, इसके बारे में भी बताइए। 2021 में मतलब चैंपियन हुई, सब कुछ होने के बाद एकदम से इंजरी होना, आपको मतलब वहाँ से एकदम नीचे आ जाना, एक खिलाड़ी का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल टूट जाता है वहाँ पे इंजरी होने के बाद, क्योंकि उस टाइम उसके पास ना जॉब होती है, फैमिली का भी पीछे से होता है कि मिडिल क्लास फैमिली, पता है कि कैसे खर्चा निकालते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और वहाँ से फिर उठ के दोबारा से सर्जरी करवा के प्रैक्टिस करना, दोबारा कम बैक करना, मेरे ख्याल से कुछ मतलब जो खिलाड़ी होते हैं वो कम बैक कर जाते हैं, पर कुछ जो खिलाड़ी होते हैं वो वही रुक जाते हैं, क्योंकि ना तो उनको सपोर्ट मिलता है, ना सरकार सपोर्ट करती है, ना उनके जो पीछे मेडल रहते हैं वो रह ही जाते हैं, ना जॉब मिलती है उनको। तो
यही प्रॉब्लम हो जाती है, कम बैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके जोश जज्बा को देख रहे हैं कि आपने पट्टी बांधी है मगर इसके बावजूद भी फाइट कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए। लेकिन सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस खिलाड़ी के अंदर जो प्रतिभा है कम से कम बाहर निकले। अगर आपको सुविधाएं मिले तो और आगे अच्छा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर सरकार सुविधाएं दे, अगर जैसे अभी ये स्टेडियम गवर्नमेंट है, यहाँ पे अगर फैसिलिटी देते हैं, जैसे किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो वहाँ भी उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए कुछ ऐसी मतलब सुविधा बनानी चाहिए कि अगर वो इंजरी होती है तो वो मतलब डाउन ना जाए, वापिस ही कर सके। तो आप ये बताइए, आपका टारगेट है फिर से आप फाइट करेंगी? अभी फिर से अभी सीनियर स्टेट होने वाली है, मतलब नवंबर में होगी, तो अभी तैयारी तो बहुत अच्छी है। चोट को आप पीछे छोड़ देंगी? बिल्कुल चोट को पीछे छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसी इंजरी लगभग सभी स्पोर्ट्समैन को होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको इंजरी ना हो। तो अब इंजरी को देखेंगे तो आगे कैसे निकलेंगे, अब इंजरी को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि देखिए ये उदाहरण है, इतना शानदार उदाहरण कि ये तस्वीर पूरे देश को देखनी चाहिए। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन जो अपने आप खून पसीना बहाता है, अगर उसको सुविधा मिले, उसके साथ सरकार खड़ी हो जाए तो मेडल की खेती बहुत लहलहाने लगेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, भिवानी, भीम स्टेडियम।